नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपकी राय हमको बराबर मिलती रहे। संसद का सत्र प्रारंभ, शीतकालीन सत्र, ठंडा नहीं गरम। और संसद क्या ड्रामे के लिए है? कहीं आपने सुना, कभी ऐसी बात किसी ने तीखी कही क्या कि संसद है, ये ड्रामे की जगह है या नहीं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसी संसद भवन, नया संसद भवन भव्य, उसी लोकतंत्र के मंदिर के सामने पत्रकारों को संबोधित करते हुए साफ कह दिया, संसद ड्रामे के लिए नहीं है, ड्रामा करना है बाहर जाएं। जनता आपको जवाब देती है, जनता आपको बताती है कि आपका प्रदर्शन कैसा है। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए चुने हुए सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो तो विधानसभाओं से चुने होते हैं। जनता के प्रतिनिधि तो कहलाएंगे, राज्यों के प्रतिनिधि कहलाएंगे। और इसलिए ये बहुत तीखी टिप्पणी मेरे हिसाब से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतनी खुली चुनौती संसद भवन के आंगन से। देखिए, संसद भवन के अंदर तो करते हैं तो कोई विषयाधिकार नहीं होता और विषयाधिकार को बचाने के लिए ही बात कही गई है। मैं इस बात को भी रेखांकित करूंगा, चूंकि मैं समझिए लगभग 50 वर्ष से अधिक, बल्कि कहेंगे कि 54 वर्ष से संसद की कार्रवाई को देखता, सुनता, पढ़ता, लिखता रहा हूं। इसलिए कह सकता हूं 72 और आज 2025 है। और इसलिए ऐसी टिप्पणी इसलिए चूंकि हुआ तो वहां बहुत कुछ है, कई बार प्रदर्शन होते हैं, वॉकआउट होता है, लेकिन इतनी ज्यादा गड़बड़ कभी नहीं देखी गई। और अभी उन्होंने बोला ही था, उसके बाद अंदर फिर वही हंगामा, वही साहब ऐसा यार ऐसा। मतलब यदि मतदाताओं का घर घर जाकर परीक्षण हो, कोई मतदाता चला गया है, उसमें से कितने हैं कितने नहीं हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, उसके नाम सूची को ठीक कर लिया जाए, जो काम निर्वाचन आयोग कर रहा है उस पर संसद को, पिछले सत्र को, वर्षाकालीन सत्र भी धो दिया था। बारिश जितनी नहीं हुई उसके बाद कहते देखिए काम कम हुआ है, आज भी लोगों ने आपत्ति भी की। एक तरफ देश में पहली बार, कहना चाहिए दूसरी बार, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की तरह एक और राधा कृष्णन देश के उपराष्ट्रपति के रूप में, सभापति के रूप में आए। इतनी गौरवमय बात है। तमिलनाडु के जमीन से जुड़े हुए एक कितने बड़े नेता आज जो उस पद पर हैं, वो भी गरिमा की बात करते हैं। उन्होंने कल परसों संविधान दिवस पर भी यही बात कही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा, तो मैं मानता हूं कि ये सचमुच में ड्रामा की जगह नहीं है। संसद गंभीरता के साथ विचार विमर्श के लिए, बहस के लिए है, विरोध के लिए है, सहमति के लिए, असहमति के लिए, विधेयक पास करने के लिए, कानून पास करने के लिए। संविधान की सर्वोच्च, हमारे संविधान निर्माताओं ने उसीलिए संसद को इतने विशेषाधिकार दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए, जब संसद कमजोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा जो हम कहेंगे माने। लेकिन जिस ढंग से गतिविधियां हुई है वो किसी ड्रामे से पहले। अब ये ठीक है कि आज तो उतनी ज्यादा नहीं चलने दिया, राज्यसभा में सभापति का मामला था तो वहां ज्यादा रोक नहीं हो सकी, क्योंकि उनके नए सभापति बने उपराष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन, तो इसलिए उनके ही सम्मान में ही बातें कही गई। वहां भी देखिए, वहां भी एक हरकत कर दी गई। वहां राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सम्मान की बात करने में तो बड़ा मीठा मीठी बोला, लेकिन उसके साथ झट से कह दिया पहले के उपराष्ट्रपति सभापति के साथ जो हुआ उनको हम विदाई नहीं दे पाए। उनको बहुत अच्छा है, उनको संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जवाब दे दिया कि आप, कांग्रेस पार्टी तो 2 बार उनको निकालने के लिए प्रस्ताव रख चुकी, लिखित में दस्तावेज है हमारे पास, जो उनके अपमान का कोई क्षण नहीं उन्होंने छोड़ा, कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों ने। और आज वो कह रहे हैं कि अरे हम उनको विदाई नहीं दे पाए, वो चले गए। तो ऐसे अनावश्यक बातें करके सदन की गरिमा को गिराने की जो कोशिश, ये जो आरोप सामने इसीलिए प्रतिपक्ष पर आते हैं। अब बात उसकी जो बहुत ही, जिसके लिए हंगामा है और जनता में भी भ्रम तो हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, जिनको काम दिया गया है
वो घर घर जाकर मतदाता सूची को ठीक करना, उन पर भी VLOs ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं या जो उनका जिम्मे लगाया गया है, जो टीचर्स हैं, क्लर्क हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में राज्यों में काम कर रहे हैं, 2-4 आत्महत्या की घटनाएं कोई पहले आई, मैंने बंगाल से 1-2 घटना आई, एक यूपी से आ गई। अब उसमें हजारों लोग, मैंने अभी तो 12 राज्यों की मामला है, और ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल, दुर्भाग्य यही है कि दूसरी पार्टियां भी ममता को, जब वो अपने वोट बनवा रही हैं, लेकिन मतदाता सूची को ठीक करने में पूरे सहयोग करके नहीं, एक तरह से खुद अपने समर्थकों को वोट उनका बनाने के लिए फॉर्म भर करके दिलवा रही है अपने वर्कर्स के जरिए, लेकिन पब्लिकली ये दिखाने के लिए कि ये मतदाता सूची पे फ्रॉड सरकार कर रही है। मतलब मतदाताओं के मन में शंका हो कि चुनाव ठीक हो कि नहीं, या मेरा नाम है कि नहीं, अननेसरी एक आतंक पैदा करेगा। सवाल उसमें कहा जाता है कि बांग्लादेशी को निकाल रहे हैं, तो बल्कि उसको तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि अरे लाखों करोड़ लोगों के नाम काट देंगे। अरे भाई, बिहार में जितने लोगों ने वोट दिया, पूर्वांचल में पूरा ओवैसी के 5 सीटें जीत कर आई, सब अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, और उसके अलावा केवल उनको नहीं वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, जिन जिन पार्टियों को देना है दिया। कोई अल्पसंख्यक वहां पर शिकायतें बाद में कहीं नहीं आई, चुनाव वहां संपन्न हो गए। और अब सवाल बांग्लादेशी या घुसपैठिया जो अवैध रूप से भारत में है, क्या संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी या ममता कांग्रेस की पार्टी क्या ये कह सकती है कि हाँ अवैध रहना चाहिए? अवैध वाला तो वो नहीं कहेंगे, खाली कहेंगे कि आप जाति के आधार पर ऐसे आरोप, मैंने अल्पसंख्यकों को, मैंने मुस्लिम्स के नाम काटने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। भाई वहीं का मुस्लिम भी तो वही काम करने जा रहा है। BLO में ऐसा तो नहीं है कि खाली हिंदू बैठे गए हैं, या सिख बैठे गए हैं, या जैनी बैठे गए हैं। दूसरा, बांग्लादेशी और के खतरा या सुरक्षा की खतरे अवैध लोगों से होने का क्या मामला है, किसका बनाया हुआ है? ये भी एक ड्रामे का पर्दा भी मैं उठाना चाहता हूं। पर्दा उठा, पर्दा गिरा। मैं पर्दा गिराने की बहुत कोशिश होती है। मैंने कल अखबारों में, संडे गार्जियन और दूसरे अखबारों में बाकायदा लिखा है, और आज उसको इसीलिए अपने इस वीडियो में भी बताना चाहता हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर कांग्रेस के ही गृह मंत्री P. चिदम्बरम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तब भी सदस्य थे, प्रियंका गांधी तो तब नहीं थी, लेकिन हाँ चिदम्बरम उनके ही सबसे प्रिय राजीव गांधी के कार्यकाल से उनके ही द्वारा ये स्कीम लाई गई। उनके वक्तव्य है, मैंने उसका रिकॉर्ड में है सब जगह, संसद में बाहर, कि सुरक्षा की दृष्टि से अवैध और बांग्लादेशियों को भी बाहर, उनको अलग रखने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए एक योजना लाई गई जिसका नाम था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। घर घर लोगों से बाकायदा अप्लाई करके, जैसे मतदाताओं के लिए सूची बन रही है या जनगणना के लिए होती है, ये प्रक्रिया 2008 के उसमें योजना में हुआ, और इसके लिए बजट रखा गया 2009 के बजट में 6,000 करोड़ रुपया अवैध, और उसका नाम यही दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों की पहचान होनी चाहिए। उसका कार्ड ही था नागरिकता पहचान पत्र। मेरे जैसे पत्रकार सहित लाखों लोगों ने देश के विभिन्न भागों में, ये सही है सभी राज्यों में पूरा उस पर हुआ नहीं था, अधूरा हुआ, इसलिए अभी आगे की कहानी आपको बताता हूं कि क्या वेस्टेड इंटरेस्ट काम किया। वो प्रक्रिया शुरू हुई, बायोमेट्रिक मशीनें खरीदी गई, उसी तरह के टीचर्स, उसी तरह के क्लर्क ड्यूटी पर लगाए गए दिल्ली में, कुछ और राज्यों में भी। और जब जैसा मैंने कहा कि बजट से मशीनें खरीदी गई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, खर्च करने की शुरुआत हुई। 2008 से बात प्रक्रिया शुरू हो गई थी, 2009 में आगे बढ़ गई, और उसी समय कई लॉबी, उस समय बंगाल के भी लोग होंगे, कुछ विदेशी ताकतें होंगी जो भारत के लोकतंत्र को कैसे, यहां पहचान हो जाएगी, अवैध निकल जाएंगे तो फिर गड़बड़ कैसे होगी, आतंक कैसे फैलेगा, और इसलिए भी आवश्यक माना गया। आपको ये भी याद होगा मुंबई बम कांड किसके कब हुआ? कांग्रेस की सरकार के समय, ताज होटल पर 9/11 के बाद जो हमला हुआ था बड़ा, वो वही हमला था भारत पर, वही आतंकवादी, और यही चिदम्बरम साहब का आर्गुमेंट था।
लेकिन उसको रोकने के लिए मैं तो नहीं जानता कि कौन सी ताकतें थी, लेकिन निश्चित रूप से एक मुस्लिम लॉबी या जो लॉबी थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी, गांधी परिवार के दबाव में उस स्कीम को बीच में ही लटका दिया गया। हमें वो स्मार्ट कार्ड नहीं मिले और मैंने जिस अखबार को मैं संपादित करता था उसमें रिपोर्ट छापी, और कुछ और अखबारों में हो सकता है आपको मिल जाएगी, कोई लाइब्रेरी में जाकर देखेगा तो पता चलेगा कि एनपीआर के तहत जो पहचान पत्र बनना था, फिर आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती। यदि वोटर कार्ड को इसीलिए तो अधिकृत माना जाता है कि वो आपकी नागरिकता की पहचान होगी, तो नागरिकता का वो कार्ड बनने के बाद आधार कार्ड की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती। आधार कार्ड के लिए जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में उस पर तो आधार कार्ड चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आधार कार्ड नागरिकता का नहीं है, पहचान पत्र है। वो जो बनने वाला था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो रजिस्टर एक तरह से जो सीए जब कहा था, जब कांग्रेस बीजेपी सरकार लाती है, मोदी सरकार तो कहते हैं अरे आप रोक रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, असम में मत करने दीजिए। तो उस समय भी असम, बंगाल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। और दूसरी तरफ चिदम्बरम तो उसके बाद तो पार्टी में चल रहा था ना, वो तो प्रणब मुखर्जी की कभी जासूसी करवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे, जो आरोप सामने आते थे उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, प्रणब मुखर्जी ने आरोप लगाए। बाद में तो राष्ट्रपति बन गए, तब तो चिदम्बरम कुछ कर नहीं सके, लेकिन मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ भी। लेकिन जो भी गुटबाजी थी उसमें चिदम्बरम को मनमोहन सिंह की जो उनके पास कई तरह के दबाव में उस योजना को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यदि उस समय रोक दिया होता, यदि वो नागरिकता उस तरह की पहचान पत्र, आज भी यदि पहचान पत्र ऐसा हो जाए समान, तो उसके बाद ये समस्या ही नहीं होगी। ये समस्या आप यदि अवैध लोगों को निकालने के लिए है, या इसमें भी जो काम दिया गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, अब बीएलओ की ड्यूटी लगाएंगे कि नहीं, मृत्यु वाले का नाम लिख दो, तो कैसे लिखेगा कोई, वो भी पढ़ा लिखा है। हाँ, दबाव उस पर है, ये बात मैं भी मानता हूं। एक समय सीमा के अंदर चूंकि लोग घर में सहयोग नहीं करते, फॉर्म भर के देते हैं, फिर उसको भर के देना होता है, दबाव जरूर रहा है। और मेरे ऐसे शिक्षकों से जो बाहर दिल्ली में हो, बाहर हो, जिन लोगों ने उन्होंने अपनी शिकायतें मीडिया के सामने रखी, लेकिन आत्महत्या करने के उस पर मैं आज भी उसको नहीं मानता, क्योंकि उसके कई वो कहीं नौकरी में 10 साल 15 साल से जो नौकरी कर रहा है, उसके दफ्तर में क्या दबाव बॉसेस का हो, भारत में जानते हैं कितना ह्यूमिलेशन होता है। नीचे के जो तृतीय श्रेणी के हों, चतुर्थ श्रेणी के हों, उन पर तो कितने दबाव होते हैं, उनको किस तरह से कई बार यातना दी जाती है, उसके कई केसेस है, उसके लिए बाकायदा प्रशासनिक आयोग है, उसके लिए न्यायालय है। मैं नहीं कहता, चूंकि 140 करोड़ के देश में सरकारी सिस्टम में कहीं जातियां हो सकती, पारिवारिक समस्या हो सकती, पति से पत्नी का, भाई का, पिता पुत्र का, रिश्तेदारों का, किसी मित्र का, धोखेबाजों की इस देश में कोई कमी तो रही नहीं है जयचंदों की। वही जयचंद यदि किसी को परेशान किए, उसने आत्महत्या कर ली, बहुत दुखद है। उनको मुआवजे की, आज बीएलओ का प्रदर्शन कहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल, जो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, उनको प्रदर्शन कराओ ताकि विरोध करे कि चुनाव आयोग का विरोध करे। वही लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, वही लोग, दबाव है। आपने एक हफ्ता चुनाव आयोग ने समय सीमा और बढ़ा दी। अब मैं कहता हूं आप उनको पहले से दी, 6 महीने पहले उसको शुरू कर दीजिए, या और एक स्टाफ लगा दीजिए पश्चिम बंगाल में, दुगनी संख्या करने के लिए चुनाव आयोग से कह दीजिए। मैं भी मानता हूं कि दबाव है, तो सहानुभूति नहीं, ड्रामा चाहिए, ड्रामा चाहिए। रावण बनना है, शूर्पणखा बनना है, जयचंद बनना है, ड्रामा करने के लिए मैं तो ड्रामे के रूप में कह रहा हूं, बड़े मैं सम्मान करता हूं। रेणुका चौधरी, मैं आज भी बता सकता हूं, किसी को उस समय संसद में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, जब वो तेलुगु देशम में थी, कांग्रेस में भी नहीं आई थी, और जिस तरह के भाव भंगिमा से, कुछ ऐसे वो हाथ के इशारों से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी थी, इस पर बड़ा ही लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा दोबारा, क्योंकि वो बरसों पुरानी बात है। आप सोचिए 30-40 साल पुरानी बातें हैं, उसको मैं ही उखाड़ना नहीं चाहता। आज रेणुका चौधरी कुत्ते को वहां ले आई संसद में, अब उसके बाद कहती कुत्ते को नहीं, बल्कि उन्होंने इतना अपमान किया है संसद का, पूरे संसद का, उनके अपने सांसदों का। जब कहा गया कि संसद में कुत्ता लाना, संसद भवन में कुत्ता अलाउ नहीं, चूंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, किसी पे झपट लेगा, पालतू कुत्ता है, गाड़ी में बिठाकर लाई शान से। कांग्रेस में तो कोई कुत्ते का प्रिय, राहुल गांधी तो कुत्ता लेकर के इंटरव्यू देते, देशराल के संपादक को भी, हमारे सहयोगी थे नीलाम मिश्र, उन्होंने अब तो नहीं रहे दुनिया में, इंटरव्यू करने गए तो परेशान थे, कुत्ते को गोदी में लिए रहे। ऐसे कुत्ते गोदी में रहे कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं,
उस समय वो कांग्रेस में थे, जब वो मिलने गए तो कुत्ते से खेल रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। तो कुत्ता सबको प्रिय, तो रेणुका चौधरी ले गई, तो कहा गया कि भाई कुत्ता अलाउ नहीं है। तो कहा कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है, कहा कि ये कोई काटे तो बड़ा बेजुबान है जानवर, और इस कुत्ता में आ भी जाता अंदर तो क्या होता है, वो काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, कोट अनकोट कह रहा हूं मैं, कोई अधिकार नहीं है। देश के लोकतंत्र के मंदिर में जो काम कर रहे हैं, चाहे किसी दल के हों, वो उनमें से उन्होंने किसी का इंगित तो किया नहीं। वो क्या कांग्रेस वालों को कह रहे थे कि वो काटते हैं, या बीजेपी के लिए कह रहे थे, या नेताओं के लिए कह रहे थे, प्रजा के लिए कह रहे थे, सुरक्षा कर्मचारी के लिए कह रहे थे, या वहां पर जो सिंसियरली काम करने वाले दुभाषियां हैं, जो बंगला से, तेलुगु से, तमिल से उसका अनुवाद करते हैं, उसके लिए कह रही थी। इससे गंभीर यदि मैं ये बात कह दूं तो उसके बाद तो मुझे जेल भेज सकते हैं स्पीकर। रेणुका चौधरी कहती है कि अंदर काटने वाले बैठे हैं, ये हमारा मासूम कुत्ता नहीं बैठा है। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? सवाल यही है। संसद ड्रामे की जगह नहीं है। ये प्रधानमंत्री के समर्थन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र के समर्थन की बात है। संसद को गरिमा को बनाए, प्रश्नोत्तर काल हो, जनता की समस्याओं पर हो, आतंकवाद पर हो। इतना बड़ा दिल्ली में हमला हुआ है, सबसे पहले प्राथमिकता आज जो मर गए उनके लिए सहानुभूति के साथ उस पर चर्चा हो कि आगे कभी ऐसी कोई घटना न हो, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने पर हो, जो विधेयक पास होना है उस पर हो, और कुछ समस्याएं राज्यों में आ रही है उस पर हो। हम मानते हैं कि कोई भी समस्या, आप चुनाव सुधार पर हो, क्यों नहीं सुधार सकते? शराब भाई नहीं पी जाएगी, एक वार्ड में, दूसरे वार्ड में शराब बिक रही है, दूसरे वार्ड में दिल्ली में हुआ, तो मुझे लगा कि तो चुनाव सुधार की आवश्यकता है कि भाई एक ही शहर के अंदर आप एक मोहल्ले में कह देंगे नहीं शराब बिकेगी, चूंकि चुनाव कानून है कि उस समय शराब नहीं बिकना चाहिए। तो कई चुनाव सुधार की आवश्यकता है। और अंततोगत्वा पहचान पत्र में यदि एक ही पहचान पत्र हो दुनिया में, और एक ही बार 5 साल में चुनाव में वोट डालने का उस पर कंप्यूटराइज है, आज से डिजिटल में एलन मस्क, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री यदि ये मानने को तैयार है कि भारत डिजिटल में बहुत आगे हो गया, हमारा सब्जी वाला तक डिजिटल से काम कर रहा है, हमारा रिक्शे वाला उस पर काम कर रहा है, करोड़ों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यह सिस्टम होता? एक बार आप वोट डाल दिया तो फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो 5 साल बाद आप किसी स्थान पर होंगे, वहां नाम, आपका नाम कार्ड चलेगा और आप उस क्षेत्र में वोट डाल दीजिए, लिस्ट को अपडेट करते रहिए। छोटी सी बात है, नागरिकता पहचान पत्र हो, अवैध लोग न हो, घुसपैठिए न हो, आतंकवादी न हो, माओवादी न हो, जो हिंसा फैलाते हैं। यही HSI यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें और या उस पर प्रतिक्रिया दें। असहमति हो, आपका हमेशा स्वागत है, आलोचना का स्वागत है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।